नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले। मैं हूं प्रवीण तिवारी। फतवों का बाजार एक बार फिर गर्म है। कहा जा रहा है वंदे मातरम मत गाइए, वंदे मातरम गाएंगे तो आपका निकाह खारिज भी हो सकता है। और इस तरह के कई फतवे हैं। हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में ये जानने की कि फतवे कितने सही कितने गलत, फतवों की जो ज़रूरत थी क्या वो ज़रूरत वाकई पूरी हो रही है या इन फतवों का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तमाम जनता हमारे साथ है और उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के। दहलवी साहब, आपका स्वागत है जनता बोले में। सबसे बेसिक सवाल, फतवे इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक धर्म विशेष के लिए कोई परंपरा कोई तरीका बनाया गया है तो उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं रही होगी, लेकिन क्या इन फतवों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ये आप मानेंगे? हाँ, मौजूदा दौर में सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया है और फतवों का आज के ज़माने में बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि मैं कहूँगा फतवे जैसे मुतबर्रिक लफ्ज़ के, पवित्र लफ्ज़ को का राजनीति के लिए और सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, अभी कहा जा रहा है कि वंदे मातरम ना गाएं। सबसे मोटी मोटी बात, इस पर अपनी बहस हो सकती है, काफ़ी लंबी बहस हुई। इसी कार्यक्रम में हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं ये कि क्या कोई ऐसा इशू जो संवेदनशील है, जिससे भावनाएं जुड़ी हैं, उसे फतवों का रंग दिया जाना चाहिए, या फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक संस्थाएं, हैदराबाद की कोई संस्था कहती है कि आप गा सकते हैं, 2 जुमले गा सकते हैं, 2 स्टेंजा आप गा सकते हैं, और दारुल उलूम कहते हैं कि अगर आप वंदे मातरम गाएंगे तो आपका निकाह खारिज हो जाएगा। मैं इसमें आपको सबसे अहम बात बताऊँगा। आज से तकरीबन 70 साल पहले और उसके बाद आज़ादी के बाद एक फ़तवा दारुल उलूम से पूछा गया कि हिंदुस्तान दारुस्सलाम है या दारुल हरब, यानी यहाँ पर इस्लाम को आज़ादी है तो ये दारुस्सलाम है, या इस्लाम के ऊपर बंदिश दारुल हरब है, इसका फ़तवा दिया जाए। जो फ़तवा उस वक्त के मुफ्तियों ने दिया वो ये कहा कि हिंदुस्तान न दारुस्सलाम है न दारुल हरब, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है। लिहाजा इसके समीकरण में इसके पूरे पीछे जो पस मंज़र है उसको देख कर ही लोगों को फ़तवे देने चाहिए। और आम ऐसे इशूज़ जो संविधान से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं या जो दूसरे समुदायों से जुड़े हुए हैं, उस वक्त कुछ भी कहते हुए बहुत कुछ सोच समझ के कहना चाहिए और इस तरीके के विरोधाभासी बातें जो हैं फतवों के नाम पर नहीं करनी चाहिए। फतवे सही हैं, लेकिन आप मानते फतवों की? मैं नहीं समझता वो फतवे थे, वो फतवे नहीं थे। पूछा गया, जवाब दिया गया। फतवे का जो शाब्दिक अर्थ है वो फत्व से बना है, यानी किसी चीज़ को बहुत सोच समझ के, उस पर शोध करके, उस पर रिसर्च करके जब कोई चीज़ सामने आएगी उसको फतवा कहते हैं। ये क्या पूछा गया और उसने एक ने पूछा और दूसरे ने जवाब दे दिया, ये फतवा नहीं है बल्कि लोगों की अपनी राय है। जी, लोगों की अपनी राय है। अब आम लोगों की राय ले लेते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि फतवे ज़रूरी हैं और कितने लोग मानते हैं नहीं? फतवों की ज़रूरत आप बताएं। इंसान के जीने के लिए, एक ज़रूरियात के लिए फतवा लेना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। फतवा हम जैसा नक्कारा और गुनहगार नहीं दे सकता है, और न क्या कहते हैं जफ़र अब्बास नकवी जो फतवा दे रहे हैं आलू और टमाटर की दुकान पर, उन जैसों के फतवे देने की ज़रूरत नहीं। फतवा के लिए 14 साल, 28 साल, 33 साल रिसर्च करने के बाद, किताब को देखने के बाद अभी जिन लोगों ने फतवे दिए मौलाना साहब, वो भी काफ़ी इस्लाम के जानकार हैं। ऐसे नहीं कि वो रास्ते चलते किसी ने फतवे। दारुल उलूम जैसी संस्था है, वो कोई छोटी संस्था नहीं। वहाँ से अगर कोई फतवा जारी होता है तो उसकी अहमियत होती है, जैसा इनका कहना है। मौलवी हैं, मौलाना हैं, सब तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम का अच्छा खासा ज्ञान है। इसके बाद भी जैसा आपने कहा कि गलत इस्तेमाल होता है, ऐसा किया जाता है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है? देखिए, जहाँ तक आप जिस फतवे की बात कर रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद ने इसको बहुत क्लियर कर दिया कि वंदे मातरम पे देवबंद ने कहा कि ऑप्शन है और उस पर फतवा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस तरीके से कुछ हो रहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। धर्म के नाम पर अगर इस तरह करें तो हम निंदा करेंगे। जैसे ऊपर वाले ने बनाया है जीव जंतुओं को, सबको, अगर शेर मांस खाता है तो वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या हिंदुस्तान में हो, वो मांस ही खाएगा। घोड़ा है, घास खाएगा, कहीं भी उसको ले जाइए। उसी प्रकार से अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जो भी हम लोग रह रहे हैं आदमी, मनुष्य, उनके लिए एक ही नियम होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग से नियम हो, मुसलमानों के लिए अलग से नियम हो। अगर हिंदू के नाते आप फतवा जारी करते हैं, अभी जैसे चाइना ने अभी एक कोई शो किया था, पाकिस्तान ने कहा हम फतवा जारी करेंगे उसके खिलाफ। अब मुझे प्रोग्राम का याद नहीं है, अभी कल परसों न्यूज़ में था।
तो हर चीज़ पे फतवा जारी करना क्या जायज़ है? देखिए- मेरे विचार थे, अब जैसे कहा गया है कि शरीयत में लिखा हुआ है या कुरान में कि आसमान की चादर फट जाएगी। अगर आसमान की चादर फट जाएगी, अल्लाह आएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर इस सब चीज़ को अगर देखेंगे तो मुस्लिम कंट्रीज, जहाँ तक मेरा विचार है, वो बहुत पीछे रह जाएगा। कितने साइंस लोग और मानते हैं टेक्नोलॉजी कानून इस देश में एक ही होना चाहिए? साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून एक ही होना चाहिए। आप मानते नहीं होना चाहिए कानून है? इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम के अंदर कोई दखल नहीं होगी। नहीं, इस्लाम के अंदर कोई दखल नहीं होगी। ये जो फतवा अभी आया है वो इस्लाम के खिलाफ ही है। इस्लाम के खिलाफ। ये जो टमाटर है और ये वो जो नकवी साहब कह रहे हैं ये बेकार है, देखिए बेबुनियाद बात नहीं है। मैं वही उस पर मैं आ रहा हूँ कि नकवी साहब जैसा अभी इन्होंने कहा, इस देश के अंदर चूँकि एक सेकुलर स्टेट है, वो जो संविधान कह रहा है कि हमको ये करना चाहिए, वही संविधान हमको धर्म की आज़ादी देता है। मैं आपको यहाँ ये कर दूँ, खाली हम इस मुल्क में शरीयत नहीं चाहते, हम चाहते हैं सारे धर्म जो हैं, अकाल तख्त का भी अपना एक मर्तबा बाकी रहे, दारुल उलूम देवबंद का भी अपना मर्तबा बाकी रहे, चारों जो पीठ आदि शंकराचार्य ने बनाई उनका भी अपना स्थान रहना चाहिए। परंतु जहाँ तक देश के संविधान की बात है तो धर्म हमको उसके निर्वाह की बात करता है, और वही संविधान जहाँ जहाँ उसको लगता है कि धर्म आड़े आ रहा है, यानी धर्म के रास्ते में संविधान आ रहा है, तो वो आज़ादी भी देता है। इसलिए धर्म और संविधान दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आप दारुल उलूम द्वारा जारी किए गए फतवों को आप कितनी तवज्जो देते हैं? देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने कोई फतवा नहीं दिया। दारुल उलूम ने अगर क्लियर, दारुल उलूम से ये फतवा जारी होता है कि पंचायती राज के जो पोल हो रहे हैं उनमें महिलाओं को नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए, इस देश के अंदर रज़िया सुल्ताना से लेके और अनवरा तैमूर तक बहुत सारी औरतें यहाँ राज कर चुकी हैं, और इसमें कोई ये फतवा नहीं था, राय थी। और मैं नहीं समझता देवबंद ने कभी ऐसा फतवा दिया होगा। किसी ने छुटभैये ने अपनी कोई राय दे दी है, परंतु समूचे देवबंद का ऐसा कोई फतवा नहीं। चलिए मौलाना साहब, हम कुछ और फतवों की बात करेंगे, लेकिन अभी लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए जनता बोले।